हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बार फिर नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। तो उससे पहले जितने भी सोल मेंबर हैं सब्सक्राइब किए हैं या फिर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबको तहे दिल से थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके सब कमेंट्स के लिए, इतना सारा प्यार के लिए एंड लॉट्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू और लॉट्स ऑफ डिवाइन हीलिंग। जो जितना अपने जर्नी के जो भी स्टेज में हैं, डिवाइन आपको गाइड करें, अच्छे से आपको प्रॉपर रास्ता दिखाए जिससे आप जर्नी में आगे बढ़ पाएँ। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दी हूँ और वीडियो में भी दे रही हूँ। तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, लेकिन मैसेज करके व्हाट्सएप में आप, अगर आपको सही लगेगा तो सेशन बुक करके आप अपने लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। तो पहले शुरू करते हैं DF's करंट एनर्जी। तो DF अभी 12 पोर्टल्स, मतलब कल ही है 12 पोर्टल्स। तो उससे पहले एनर्जी बहुत हैवी है। बहुत सारे DF को जैसे हार्ट चक्र में पेन होना, कमर में पेन होना, घुटने में पेन हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है। हेडेक में स्पेसिफिकली मार्क कीजिएगा, आपका मतलब लेफ्ट साइड ब्रेन ज़्यादा पेन करेगा, राइट साइड नहीं मिलेगा, पूरा एग्जैक्टली लेफ्ट साइड ब्रेन। तो क्योंकि जो बॉडी का लेफ्ट साइड होता है वो फेमिनाइन का, राइट साइड होता है मास्कुलिन का एनर्जी, लेकिन जो ब्रेन रहता है वो उल्टा रहता है, लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है राइट साइड बॉडी पार्ट को। तो इसलिए लेफ्ट साइड रहता है मास्कुलिन एनर्जी के साथ डील करता है, और जो ब्रेन का राइट साइड वो फेमिनाइन एनर्जी के साथ डील करता है। तो आपके लेफ्ट साइड ब्रेन में बहुत पेन हो सकता है, मतलब जैसे कोई जैसे सुई चुभा रहा है, ऐसे आपको फील हो सकता है। और हार्ट चक्र मतलब वाइब्रेट कर सकता है, पाल्पिटेशन भी होगा और वाइब्रेशन भी होगा। रूट चक्र भी वाइब्रेशन हो सकता है। और आपके जो सोलर प्लेक्सस है उसमें आपको वो चक्र में थोड़ा ब्लॉकेज अभी भी है, वो क्लीनिंग हो रहा है। तो आपको उसमें जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है या फिर खाने के बाद ब्लोटिंग जैसे फील हो सकता है। तो ये सब चीज़ DF अभी 12 पोर्टल का ये एनर्जी है। ड्रीम्स में बहुत अजीब अजीब ड्रीम आप देख सकते हैं, या फिर आपको ना स्पिरिट वगैरह, या फिर कुछ जैसे कोई साथ में खड़ा है, या फिर जैसे कोई कुछ मतलब आप चल रहे हैं आपके साथ कोई चल रहा है, ऐसे आपको भी फील हो सकता है। तो ये मतलब वो डिफरेंट एनर्जी आपके साथ वो मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, वो कोशिश कर रहा है। मतलब ये सोल आपको दिख सकता है, आपके DM को भी दिख सकता है, लेकिन आपको दिखेगा ज़रूर। ये आपको उसमें आप घबराएगा नहीं। वो आपको असिस्टेंट करने के लिए हैं, आपको हेल्प करने के लिए हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। तो कुछ आप पे नेगेटिव अटैक करने के लिए नहीं है, तो डरिएगा नहीं। अगर कुछ ऐसे कुछ फील कर रहे हैं तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड बोलिए, पे कीजिएगा। और प्रोटेक्शन, अगर आपको लग रहा है कुछ जैसे फील कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन आप मांग सकते हैं डिवाइन से। तो DF का एनर्जी इस हिसाब से है आज। DF आपको डिवाइन बोल रहे हैं, एक्शन लीजिए, आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, अपने जर्नी में आगे बढ़िए। जस्ट लाइक ए वॉरियर, आप अभी फील कर रही हैं कि आपके साथ डिवाइन है, आपके लाइफ में कुछ DF के लाइफ में मैजिक शुरू हो चुका है। जो सरेंडर कर चुकी हैं डिवाइन के पास, जो सरेंडर एनर्जी में आ चुकी हैं, उनके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है। बहुत कुछ मतलब एनर्जी से जहाँ पर वो स्टक थी, उनको जब लग रहा था कि शायद वो चीज़ से कभी वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो वो सब चीज़ से डिवाइन फेमिनाइन बाहर निकल रही है। और वो मतलब बहुत जगह में अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ डिवाइन फेमिनाइन को मिल रहा है इन ए गुड वे। तो जो कि डिवाइन फेमिनाइन मतलब छोड़ चुकी थी वो पॉइंट पे, वो सिचुएशन पे उसको गिव अप कर चुकी थी कि ये तो होगा ही नहीं। तो वो चीज़ में मतलब वो आपके जॉब हो सकता है, या फिर आपके मतलब कार्मिक के साथ, कार्मिक जैसे बोल रही हूँ, इन लॉज हैं या फिर फैमिली मेम्बर हैं। तो वो वाला रिश्ता जो है ना, मतलब आप नहीं तोड़ सकती, लेकिन वो जो बदतर से बदतर होते जा रहा था रिश्ता
डिवाइन कुछ ना कुछ वो उसी रिश्ते में थोड़ा मतलब जैसे रिलैक्सेशन लाए हैं आपको, क्योंकि आप वो चीज़ से इतना डिस्टर्ब रहती थी, तो आपका इनर वर्क और ये मतलब आपसे कुछ हैंडल नहीं हो पाता था। तो अभी शायद आपके कार्मिक अभी थोड़ा शांत रहेंगे, मतलब आपके साथ इतना उलझेंगे नहीं कि आपके लिए इतना हर्डल्स नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये डिवाइन मतलब आपके लिए रास्ता थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो कार्मिक को हटा ही देंगे लाइफ से। वो कार्मिक अपने आप ही निकल जाएंगे आपके लाइफ से, निकल रहे होंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो 12 पोर्टल में वो एनर्जी आ रहा है कि कार्मिक को आपके लाइफ से हटा दिया जाएगा। जितना वो था, जितना लेसन देना था कार्मिक आते हैं हमें कुछ लेसन सिखाने, हमें कुछ बताने, लेकिन वो थोड़ा सीधा रास्ता से नहीं होता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा रास्ता, थोड़ा पेनफुल वे से होता है। तो इसीलिए कार्मिक को पसंद नहीं करता है। लेकिन कार्मिक को ही बोल सकते हैं कि वो डिवाइन के ही एक ठो मतलब जैसे क्या बोलते हैं, मतलब डिवाइन का ही भेजा हुआ मतलब है, पॉपेट्स हैं जो कि हमारे लाइफ में ट्रिगर्स क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपने सोल पर्पस की तरफ, अपने खुद इनर वर्क की तरफ और अच्छे से आगे बढ़े और अच्छे से खुद पे फोकस कर पाए। तो ये कार्मिक का काम होता है। तो डीएफ्स, डोंट हेट योर कार्मिक्स। कार्मिक को एक्सेप्ट कीजिए, वो ऐसे ही हैं। अपना एनर्जी खाली कार्मिक से बचा कर रखिए। और कुछ डीएफ इस हिसाब से हैं कि जॉनी को मतलब जॉनी की वजह से या फिर इनर वर्क की वजह से उनका कुछ ग्रोथ आया है, अबंडेंस आया है, तो वो पूरा गिव अप मतलब डीएम के ऊपर गिव अप कर चुके हैं। वो डीएम आए नहीं आए, हम मस्त रहेंगे। तो जो मस्त वाला आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़ के नहीं। डीएम को आप रिजेक्ट करके, डीएम को आप चूज ना करके आप अपने लाइफ में मस्त नहीं रह पाएंगी। डीएफ अगर है तो ये ज़्यादा दिन टाइम तक ये नहीं रहेगा आपके, मतलब जितना चीज़ आपको डिवाइन प्रोवाइड किए हैं। तो आपको एट एनी कंडीशन, एट एनी सिचुएशन, यू हैव टू चूज योर डीएम फर्स्ट। योर डीएम इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमेशा वो आपके हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहना चाहिए। डिवाइन बोल रहे हैं, सुख में हो दुख में हो, डीएम पहले ही आपके प्रायोरिटी रहेंगे। पहले यूनिवर्स, देन आप, फिर उसके बाद डीएम। यूनिवर्स पहले, फिर खुद को खुद दिखेगा, फिर डीएम। जब आपका फाइनेंशियल ग्रो हो रहा है, अभी आप डीएम को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर डीएम को मतलब नहीं चाहिए, इस हिसाब से इंसान की उस तरीक़े से, मतलब जिस तरह से मुझे तोड़ के गया है, उस वाहियात टाइप का इंसान मुझे नहीं चाहिए। तो ये सब जगह सीन में आकर डील कर रहे हैं। तो डीएफ ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि ये 12 का पोर्टल आपको मतलब खुलते ही आपका सब कुछ वो चीज़ छीन लिया जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि आपको उससे पहले आपको बैलेंस रहना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है और डीएम को अपने अंदर फील करना है। डीएम को मतलब नहीं सोचिए कोई, मतलब जैसे इंसान के हिसाब से मत देखिए डीएम को अपने सोल का दूसरा पार्ट के हिसाब से देखिए। तो खुद को खुद मत कोसिए, क्योंकि डीएम को कोसना मतलब खुद को खुद कोसना ही है। तो डीएम को मत कोसिए। और डीएफ, अगर आप किसी चीज़ को वेट कर रहे हैं कि कभी एक तो टाइम आएगा, फिर आप स्टेप लेंगे या फिर आप इनर वर्क करेंगे या फिर आप कुछ अच्छा सोचेंगे, तो उसे टाइम कभी आएगा नहीं। यही टाइम है जो है, प्रेजेंट ही है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, डीएफ आपको कुछ मतलब ये स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग आ रहा है कि डीएफ को बताया जा रहा है कि उनके लाइफ में उनको आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़िए, जो चीज़ आपके मन में आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसमें करना चाहिए, गो फॉर इट। डिवाइन फेमिनाइन, जस्ट गो फॉर इट। आप मत सोचिए कि क्या होगा, आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। तो आप आगे जब वो रास्ते में बढ़ेंगे, मे भी कुछ भी हो सकता है, आपके प्रोफेशन हो सकता है, आपके कुछ पैशन हो सकता है, या फिर आपको वैसे ही कुछ मतलब कुछ एनजीओ के साथ एसोसिएट हो गए हैं, या फिर कुछ अनाथ आश्रम के साथ या फिर वृद्धाश्रम के साथ, कुछ भी कहीं पर कुछ अगर एसोसिएट हो रहे हैं, आपको एसोसिएट किया जा रहा है, जस्ट गो फॉर इट। कुछ मतलब मत सोचिए कि बैक स्टेप मत लीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको भेज ही रहे हैं इसलिए, क्योंकि आप उस रास्ते में चलेंगे तो आपको मे भी सोल पर्पस मिल सकता है, मे भी आपको बताया जाए कि यही आपका सोल पर्पस है। तो इसलिए आप आगे बढ़िए उसमें। खुद के साथ खुद पे भरोसा कीजिए, आपके जर्नी पे भरोसा कीजिए। और डीएफ ये जर्नी से भाग रहे हैं, जर्नी को छोड़ रहे हैं, या फिर जर्नी को बोल रहे हैं कि ये तो मेरे से होगा नहीं, कि ऐसा कुछ जर्नी है नहीं, तो उस हिसाब से अगर बोल रहे हैं तो मैं ख्याल उनको इतना बता सकती हूँ कि छोड़कर जाना ये करेंटली आपका चॉइस हो सकता है, बट ये जर्नी आपको छोड़ेगा नहीं।
ये जर्नी को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आप नहीं, आपके सोल वो कंडीशन करके आया है। और आप अकेली नहीं हैं, जो काउंटर पार्ट है वो भी इस जर्नी में ऑलरेडी मतलब इन्वॉल्व है, वो तो अननोइंगली इन्वॉल्व है। आपको तो सब पता है, आपको सब पता चल रहा है कि जर्नी ऐसे होता है, ये है वो है, तो वो तो अननोइंगली इन्वॉल्व है। तो उनके लाइफ में तो हो ही रहा है ना, ट्रिगर, टेस्ट, अटैक्स, सब कुछ हो रहा है उनके लाइफ में। तो आप जो गिव अप कर रही हैं, तो अगर गिव अप अभी कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा फिर घूम फिर के ऐसे ही शुरू करना है। तो मेरे हिसाब से गिव अप ना करके जर्नी को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और खुद को सरेंडर, अगर समझ में नहीं आ रहा है सरेंडर कीजिए। और यहाँ पे एक तो बात बताना चाहूँगी, एक डीएफ वो मैसेज की थी कमेंट में कि वो मैरिड हैं, शायद 8 इयर्स हो गया उनका मैरिज को। तो अभी उनको पता चला कि वो इस जर्नी में हैं, और उनके जो डीएम हैं वो उनसे 10 साल छोटे हैं। तो वो डीएफ को मैं इतना बोलना चाहती हूँ, डीएफ आप अगर जर्नी में हैं, आप कंफर्म कर चुके हैं आप जर्नी में हैं, तो आपको जर्नी कंप्लीट करना है। एज के हिसाब से छोटा बड़ा, जेंडर के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से ट्विन फ्लेम जर्नी चलता नहीं है, ना चल रहा है, ना चलेगा। वो सोल के हिसाब से चलता है, और सोल को टाइम, एज, कास्ट, क्रीड, फाइनेंसेस ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सोल हैं, जिससे प्यार है, जो आपका डीएम है वो सोल हैं। वो कितने साल बड़े हैं, कितने साल छोटे हैं, ये आप 3D के साथ, एनर्जी के साथ डील मत कीजिए। नहीं बोल रही हूँ कि अपना शादी तोड़ के वहाँ चल जाना है, लेकिन सरेंडर रहिए। डिवाइन आपको क्यों 10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद आपको ये चीज़ बताया, क्योंकि अब आपको 10 साल उनकी या फिर आगे जितना भी होगा वो आपके इन लॉज को या फिर आपके हस्बैंड को आपको सर्व करना है। आपके वो पार्ट में, वो कर्मा के पार्ट में है आपको, तो आपको उतना क्लियर करना पड़ेगा। फिर ये जो डीएम है वो 10 साल छोटे हैं, तो आपके साथ उनका क्या कनेक्शन है, किस तरह से होगा, तो डिवाइन को डिसाइड करने दीजिए। डिवाइन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, वो तो है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ये चीज़ सोच के ना, ये 3D में ये सब चीज़ क्राइटेरिया है, नहीं तो सोल को ये चीज़ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। सोल इस चीज़ में बंध के रहता है, कोई नहीं बांध पाएगा सोल को कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये है, वो है, ये धनी है, ये गरीब है, उसको तो डजंट मैटर। वो सोल नहीं समझता है। सोल समझता है कि वो दूसरा वाला मेरा सोल है, मतलब मैं हूँ, बस इतना उसको समझ में आता है सोल को। तो आप जर्नी भी यही पे बेसिस पे है। तो डियर डीएफ, आप खाली भगवान के पास सरेंडर रहिए, इनर वर्क कीजिए, खुद को सेल्फ इवॉल्व कीजिए, कर्मा क्लीनिंग करिए, अपना एंसेस्टर हीलिंग कीजिए, बाकी जो है डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आप अभी मैरिड लाइफ में हैं, आपके मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, बच्चे अगर हैं, तो उनके लिए आपको जो सर्विस दिया गया है वो कीजिए एज ए ड्यूटी। वो जितना दिन तक आपके लिए रखा गया होगा आप उतना दिन तक ही करेंगे, फिर जितना दिन तक आपका वो ख़त्म होगा ना होने होगा तो वो हो जाएगा। आप ये चीज़ में मत सोचिए कि क्या होगा, आप खाली सोचिए कि अभी क्या करना है, मुझे अभी जो करना है अभी कीजिए। आपको जो चीज़ पे सब भी आपको बताना चाहती हूँ ये जर्नी इतना ईजी नहीं है, जर्नी ही मिस्टीरियस है, और पेन, ट्रेजेडी, मतलब बहुत कुछ, साथ फाइनेंशियल क्राइसिस, सब ये पैकेज है ये जर्नी का। तो लेकिन एक चीज़, ये चीज़ जर्नी का बहुत मतलब जो मतलब बोलते हैं ना, बहुत अच्छा चीज़ है कि डिवाइन कभी हाथ छोड़ते ही नहीं हैं। जब हम अवेयर नहीं हुए थे तब भी डिवाइन थे, अब अवेयर हो गए हैं तब भी डिवाइन है। जर्नी को कंप्लीट डिवाइन भी ही करेंगे, और मर्ज भी, मतलब हम लोग आफ्टर डेथ डिवाइन के साथ ही मर्ज हो जाना है, मोक्ष का प्राप्ति करना है। तो ये सब में एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है डिवाइन। तो आप उनको पकड़िए, उनको आप अपना सहारा बनाइए। जितना प्यार अपने डीएम पे आ रहा है उतना प्यार अपने डिवाइन पे लुटाइए। फिर डिवाइन को जब आप अंदर फील कर पाएंगे ना, तो आप डीएम भी को भी अंदर फील कर पाएंगे। फिर डीएम बाहर नहीं मिलेंगे, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा वो आपके पास हैं, आपसे दूर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, डजंट मैटर। तो ये एनर्जी तक आपको पहुंचना पड़ेगा, अपने आप को उठाना पड़ेगा। उतना दूर तक नहीं उठाएंगी तो ट्रिगर्स, टेस्ट, अटैक्स यही चलता रहेगा। अब कितना, मतलब आप खुद को कितना दिन तक इसी तरह से रखेंगी, ये आपका भी चॉइस है।
तो ये है डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी। आई होप मतलब जो फेमिनाइन पूछी थी क्वेश्चन उनको मैं होपफुली मतलब आंसर सही दे पाई हूँ, उनको ये आंसर मतलब हेल्प करे। तो हाँ, मास्कुलिन की एनर्जी अब देख लेते हैं। तो मास्कुलिन की एनर्जी 12 पोर्टल से मास्कुलिन का रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। उनको रिवर्स प्रोसेस हमेशा टफ रहता है। एक डाउनलोडिंग आज हुआ इतना स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग मास्कुलिन को, जिससे डिलीवरी में पेन नहीं होता है, फीमेल बॉडी को जैसे सबसे पेन होता है, तो मास्कुलिन कैन फील सेम काइंड ऑफ पेन। अभी उनको वो पेन दिया जा रहा है, मतलब फिजिकली पेन नहीं, मतलब वो जैसे नहीं रहता है, मतलब सोल के लेवल में उनको वो पेन दिया जा रहा है, जिससे उनका रीबर्थ प्रोसेस हो रहा है। तो वो मतलब अपना नेक्स्ट अपना वर्जन को वो अपने अंदर से ही वो रिबर्थ कर रहे हैं, मतलब वो खुद को खुद वो चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे कैटरपिलर वो कैसे कन्वर्ट होता है बटरफ्लाई में, तो उनका वही प्रोसेस चल रहा है, रिबर्थ प्रोसेस। और उनको ना वो डिलीवरी होते टाइम जितना पेन होता है उतना लेवल का पेन उनको दिया जा रहा है, ये डिवाइन की तरफ से किया गया है। तो वो चीज़ का बहुत मतलब उनको पेन हो रहा है, तो वो चीज़ में वो बहुत मतलब वो पेन सह नहीं पा रहे हैं, किसी को कह नहीं पा रहे, तो उसमें बहुत उलझे पड़े हैं। और इमोशनली वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं, फाइनेंशियली तो जितना था इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके हैं। मास्कुलाइन फेमिनाइन का एनर्जी के लिए क्रेविंग कर रहे हैं, फेमिनाइन को फिजिकली सेक्सुअली बहुत मिस कर रहे हैं। मास्कुलाइन का पूरा दुनिया ही पलट चुका है, पूरा दुनिया पलट गया है। मास्कुलाइन को धोखा मिला है, मास्कुलाइन के पीठ पीछे जितना सब साजिश चल रहा था, तो वो साजिश सब मास्कुलाइन के सामने आया है। मतलब मास्कुलाइन पूरा ख़त्म, वो ख़त्म हो चुके हैं, उनका ईगो डेथ हो चुका है। जो मास्कुलाइन का ईगो डेथ नहीं हुआ है वो प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अभी मतलब मास्कुलाइन जितना भी आपके लिए इनजस्टिस किए थे, आपके लिए जितना भी मतलब अनफेयर किए थे, तो वो खुद ही खुद सोच रहे हैं कि वो आपको फेयर मतलब आपके लिए वो जस्टिस करेंगे। तो मतलब डिवाइन आपको जो जस्टिस दे रहा है वो थ्रू मास्कुलाइन दे रहा है। तो मास्कुलाइन खुद बोलें कि नहीं, मैं उनके साथ बहुत बुरा किया हूँ, तो मुझे ही सब कुछ ठीक करना है, तो मैं ठीक करूँगा। तो जो इंसान मतलब बोलते हैं ना, किसी को मतलब क्या गर्दन कटवा लेगा लेकिन झुकेगा नहीं, वो पुष्पा के जैसे जो चल रहा है अभी, झुकेगा नहीं, तो वो उनका तो मास्कुलिन का वही एटीट्यूड होता है ना, वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, गर्दन भी ज़रूरत पड़ेगा तो गर्दन उड़ा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो वो मास्कुलिन का ये एनर्जी आ रहा है कि वो सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन के पास और रेडी हो रहे हैं फेमिनिन के पास झुकने के लिए, वो रेडी हो रहे हैं फेमिनिन के पास गलती एक्सेप्ट करने के लिए। फेमिनिन को मैसेज में भी कर सकते हैं, ये 12 पोर्टल का मतलब बहुत हेवी एनर्जी है। मास्कुलाइन अपना गलती एडमिट करेंगे आपके सामने, आपको सामने आकर बोलेंगे, नहीं तो मैसेज करेंगे, नहीं तो बुलाएंगे, प्लीज़ कम हम मीटिंग करते हैं, या उसमें आपको कन्फेस करेंगे। तो मास्कुलाइन को मतलब उतना किया जा रहा है कि वो मतलब खुद का गलती माने और खुद रियलाइज करके, ये नहीं कि कोई उनको इंसिस्ट कर रहा है, वो अंदर से उनको पता चल रहा है कि जब उनके ऊपर जो चीज़ बीता, जो फेमिनिन के ऊपर हो चुका था, वो फेमिनिन को जितना मतलब बुरे तरीके से, इतना गंदे तरीके से जब मास्कुलिन तोड़े हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो वो सब चीज़ से जब मतलब मास्कुलिन खुद अभी जा रहे हैं, तो ही कैन फील द पेन ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस। तो वो जो पेन को फील कर रहे हैं, तो अभी वो सोच रहे हैं कि नहीं, उनको ये चीज़ को अभी क्लियर करना है। तो वो खुद ही खुद जस्टिस के लिए, उनके लाइफ में जो सही नहीं हो रहा है ना, तो वो अभी रिजोनेट कर पा रहे हैं कि ये चीज़ ना, मैं फेमिनाइन को मतलब मैं बुरा बोला था, आई हैव क्रिएटेड कर्मा, तो उसका मुझे पे बैक मिल रहा है। जो कि इतना अकड़ू इंसान, इतना घमंड इंसान कभी नहीं सोचता था ऐसे कि मेरे साथ बुरा कोई नहीं कर पाएगा, मैं तो हमेशा अच्छा करता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, सबके लिए भला सोचता हूँ। तो वो इंसान को आज फील हो रहा है कि वो आपके साथ जो किए हैं वो गलत किए हैं, वो बुरा किए हैं, वो अनफेयर किए हैं। तो आपके लिए जस्टिस मास्कुलाइन खुद लेकर आ रहे हैं, खुद आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं। तो और यही है मास्कुलाइन का एनर्जी। और आपको अभी जो मास्कुलाइन मिलेंगे डियर फेमिनाइंस, होल्ड योर हार्ट्स, वो पूरा मतलब पूरा 360 डिग्री चेंज, पूरा मतलब आपको खुद शौक हो जाएंगे, ये मेरा ही मास्कुलाइन है। तो
ये वही इंसान है जितना इतना बुरा तरीके से मुझे तोड़ के, इतना मतलब बुरा भोला बोल के, इतना एब्यूसिव इंसान, इतना गंदे तरीके से गया था, वही इंसान ही है जो कि टोटली 360 डिग्री चेंज होकर आपके सामने आकर खड़े होंगे। और फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। आप अभी एनर्जी मत दीजिएगा मैस्कुलाइन को अगर आप एनर्जी लीक कर दी अभी, तो जितना भी मतलब डिवाइन जितना सिमट के लाए हैं, सब सिमटा हुआ था, वो सब फिर बिखर जाएगा। तो आपको अभी इनर वर्क और थोड़ा अच्छे से करना है। कल 12-12 पोर्टल से तो मेडिटेशन पक्का कीजिएगा और बहुत पानी पीजिएगा, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिएगा मस्ट, और ग्राउंडिंग कीजिएगा एनर्जी, और नेचर में खुद को मतलब रखिएगा। जैसे बाहर कहीं गार्डन वगैरह हो गया, या फिर कहीं नेचर के पास झरना वगैरह है, नदी वगैरह है, या फिर सी बीच है, जो भी आपके मतलब नियर बाय में जो भी कुछ भी है नेचर जहाँ पर जाने से अच्छा, कुछ ना हो पार्क वगैरह अगर है तो उसमें जाकर बैठिएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए यही गाइडेंस है, फाइनेंसेस को अभी भी स्ट्रॉन्ग कीजिए फेमिनाइन। फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फाइनेंसेस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो आप अंदर से वो इनकॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप अंदर से वो चीज़ फील करेंगे, तब आप मतलब अपने आप ही आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि फेमिनाइन को बहुत फाइनेंसेस के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। फेमिनाइन अपने ज़िंदगी में फाइनेंस के लिए बहुत कुछ मतलब बुरा दिन देखती है और देख रही भी है। तो फेमिनाइन आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए साथ में है। आपको अपने मतलब फाइनेंस पे स्ट्रॉन्ग करना। आपको जो लग रहा है, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रहा है कि मैं ये चीज़ करूं, आप उसमें आगे बढ़िए, आपको जो भी सही लग रहा है। और आप अपने लाइफ में खुद मैजिक क्रिएट कर सकती हैं, आप खुद अपने लाइफ को चेंज कर सकती हैं। डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके हाथों में ही सब कुछ है, आप शक्ति हैं। तो शक्ति को मतलब उठाइए, शक्ति को जगाइए, और शक्ति को एनर्जी फील कीजिए अपने अंदर। फिर शिव भी अपने आप अंदर में फील होंगे, क्योंकि शिव ही हैं अंदर में। तो आज का ये एनर्जी टोटल ओवरऑल यही है। आई होप आपको ये वीडियो रेजोनेट किया होगा। अगर अच्छा लगा, रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस है भी यू कैन आस्क। और यही है ओवरऑल रीडिंग। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।